स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR लाइफ साइंस हिंदी बायो मंथन में। आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं झिल्ली प्रोटीन। झिल्ली प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो कोशिका की झिल्ली में पाए जाते हैं और झिल्ली के अधिकांश गतिशील कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। परिधि प्रोटीन, थोड़ा सा जान लेते हैं परिधि प्रोटीन के बारे में। परिधि प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर जुड़े होते हैं लेकिन झिल्ली के अंदर वे प्रवेश नहीं करते। आसान भाषा में बोले तो जो प्रोटीन झिल्ली के ऊपर लगे रहते हैं उन्हें परिधि प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन झिल्ली की सतह पर स्थित होते हैं, अंदर नहीं घुसे होते। इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। ये झिल्ली से कमज़ोर बंधों द्वारा जुड़े होते हैं जैसे विद्युत आकर्षण, हाइड्रोजन बंध। ये झिल्ली के अंदर वाले जल विमुख भाग से संपर्क नहीं करते। ये प्रोटीन जुड़े होते हैं या तो झिल्ली के अंदर वाले प्रोटीन से या लिपिड के ध्रुवीय सिरों से। छठा, ये प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं। उदाहरण स्पेक्ट्रीन, इंटीरिन। ये लाल रक्त कोशिका की आकृति और लचीलेपन से बनाए जाते हैं। समावेशी, थोड़ा सा समावेशी के बारे में जान लेते हैं। समावेशी प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली के लिपिड बाइलेयर के अंदर धंसे होते हैं। आसान भाषा में जो प्रोटीन झिल्ली के अंदर तक घुसे रहते हैं उन्हें समावेशी प्रोटीन कहते हैं। फर्स्ट, यह प्रोटीन झिल्ली के अंदर मजबूती से फंसे होते हैं। इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। अधिकतर ये झिल्ली को पार करने वाले प्रोटीन हैं। विशेषताएं, इनमें जल विमुख अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जो लिपिड परत के भीतर के वसा अम्ल से संपर्क करते हैं। ये ध्रुवीय स्वभावी एम्फीपैथिक होते हैं। एक भाग जल विमुख, एक भाग जल आकर्षी। झिल्ली को पार करने वाले प्रोटीन के प्रकार। एकल पार करने वाले प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ऐसे समावेशी प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली को सिर्फ एक बार पार कर सकते हैं। आसान भाषा में जो प्रोटीन झिल्ली को एक ही बार पार करते हैं उन्हें एकल पार प्रोटीन कहते हैं। झिल्ली को केवल एक बार पार करते हैं। बहु पार करने वाले प्रोटीन के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये ऐसे समावेशी प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली को कई बार पार करते हैं। आसान भाषा में बोले तो जो प्रोटीन झिल्ली को बार बार पार करते हैं उन्हें बहुपार प्रोटीन कहते हैं। झिल्ली को कई बार पार करते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण ग्लाइकोफोरिन, यहाँ लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एकल पार प्रोटीन है। इसमें 131 अमीनो अम्ल होते हैं। यहाँ एक ग्लाइकोप्रोटीन है। इसका पूरा अमीनो अम्ल ऋणम सबसे पहले ज्ञात किया जाता था। इसका कार्य अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। बैंड 3 प्रोटीन क्लोराइड बाइकार्बोनेट विनिमयक, यहाँ लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला बहुपार प्रोटीन है। इसका भार लगभग 95 किलो डाल्टन होता है। यहाँ क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयनों का आदान प्रदान करता है, अर्थात
यहाँ गैसों से परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल्दी याद करने का आसान तरीका समझते हैं, ठीक है। परिधि, सतह पर आसानी से हटने वाले, ठीक है। समावेशी, अंदर फंसे आसानी से हटने वाले। एकल पार, एक बार पार कर सकते हैं जिसको। बहुपार, इसको कई बार पार कर सकते हैं, ठीक है। झिल्ली पार प्रोटीन, ठीक है। झिल्ली पार प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। ये प्रोटीन झिल्ली को पूरी तरह पार करते हैं। इनमें सामान्यतः 21 से 26 जल विमुख हाइड्रोफोबिक अमीनो अम्ल होते हैं। ये अमीनो अम्ल मिलकर अल्फा कुंडली अल्फा हेलिक्स बनाते हैं। कुछ प्रोटीनों में बीटा बैरल संरचना भी पाई जाती है। इसमें विपरीत दिशा में स्थित बीटा श्रृंखलाएं एंटीपैरेलल बीटा श्रृंखलाएं होती हैं। उदाहरण, पोरीन प्रोटीन, यहाँ एक छिद्र बनाने वाला प्रोटीन है। यहाँ छोटे अणुओं लगभग 600 डाल्टन तक को झिल्ली के पार करने देता है। बीटा बैरल का अंदरूनी भाग जल आकर्षी हाइड्रोफोलिक होता है। लिपिड से जुड़े प्रोटीन, ये प्रोटीन लिपिड अणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इन्हें लिपिड आश्रित प्रोटीन भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। सम आइसोप्रिलीन समूह आइसोप्रेनिल जैसे। पहले आइसोप्रिलीन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, है ना। आइसोप्रिलीन एक प्रकार का लिपिड वसा जैसा समूह होता है जो प्रोटीन के साथ जुड़ सकता है। आसान भाषा में, यहाँ एक हाइड्रोफोबिक पानी से दूर रहने वाला भाग होता है जो प्रोटीन की झिल्ली से जोड़ने में मदद करता है। जैसे फार्नेसिल तथा जेरानाइल, ये सिस्टीन अमीनो अम्ल से अंतिम छोर पर जुड़ते हैं। बंध, थायोईथर बंध स्थान कोशिका के अंदर। वशी अम्ल, थोड़ा सा वशी अम्ल के बारे में जान लेते हैं ना। जब किसी प्रोटीन के साथ फैटी एसिड यानी वशी अम्ल जुड़ जाता है तो इसे फैटी एसिड कहते हैं। आसान भाषा में बोले तो प्रोटीन के साथ वसा जैसा हिस्सा जुड़ा रहता है जिससे वहाँ झिल्ली से चिपक जाता है, ठीक है। माइरिस्टोयल समूह 14 कार्बन वाला वसी अम्ल प्रारंभिक छोर पर स्थित ग्लाइसिन से जुड़ता है। बंध, अमाइड बंध। पामिटोयल समूह 16 कार्बन वाला संतृप्त वसी अम्ल सिस्टीन से जुड़ता है। बंध, थायोएस्टर बंध। ये दोनों कोशिका के अंदर की ओर पाए जाते हैं। जीपीआई से जुड़े प्रोटीन ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडाइल इनोसिडोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। वे प्रोटीन जो जीपीआई के माध्यम से झिल्ली से जुड़ते हैं उन्हें जीपीआई एंचोरेट प्रोटीन कहते हैं। आसान भाषा में, प्रोटीन सीधे झिल्ली में नहीं घुसता बल्कि जीपीआई के सहारे बाहर की सतह पर चिपक जाता है। कहाँ चिपक जाता है? बाहर की सतह पर। यह प्रोटीन के अंतिम छोर से जुड़े होते हैं। बंध, अमाइड बंध स्थान कोशिका की बाहरी सतह। झिल्ली को पार करने वाले प्रोटीन जैसे ग्लाइकोफोरिन में ऐसे भाग होते हैं जो झिल्ली के आर पार पाए जाते हैं।
एक अल्फा कुंडली में लगभग 20 से 25 अमीनो अम्ल होते हैं। यहाँ झिल्ली की मोटाई लगभग 30 एंगस्ट्रॉम को पार करने के लिए पर्याप्त होती है। इन भागों के अमीनो अम्ल अधिकतर जल विमुख हाइड्रोफोबिक होते हैं और लगभग आवेश रहित होते हैं। इसी आधार पर हम प्रोटीन की झिल्ली पार भागों की पहचान कर सकते हैं। जल विमुक्तता आरेख क्या है? ठीक है, जल विमुक्तता आरेख एक ऐसा ग्राफ है जो यहाँ दर्शाता है कि प्रोटीन का कौन सा भाग जल विमुख है और कौन सा भाग जल आकर्षित है। क्या? जल विमुख है और जल आकर्षित है। ठीक है, जब किसी प्रोटीन का अमीनो अम्ल रिम ज्ञात होता है तब इस आलेख की सहायता से उसके झिल्ली पार भागों का पता लगाया जाता है। जल विमुक्तता सूचकांक प्रत्येक अमीनो अम्ल की ध्रुवीयता का मापन प्रयोगों द्वारा किया जाता है। यहाँ देखा जाता है कि कोई अमीनो अम्ल जल विमुख माध्यम से पानी में जाने पर कितनी ऊर्जा परिवर्तन करता है। क्या करता है? ऊर्जा परिवर्तन करता है। इसी मान को जल विमुक्तता सूचकांक कहते हैं। आलेख की समझ। क्षैतिज अक्ष में आएगा अमीनो अम्ल का रिम स्थित संख्या। ऊर्ध्वाधर अक्ष जल विमुक्तता सूचकांक। धनात्मक मान जल विमुख भाग झिल्ली के अंदर, ऋणात्मक मान जल आकर्षी भाग पानी में। गणना कैसे की जाती है इसकी? जिसे 10 से 20 अमीनो अम्ल का एक समूह लिया जाता है। ठीक है, इसे खिड़की कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे खिड़की कहते हैं। इस समूह के लिए ऊर्जा परिवर्तन का योग निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? ऊर्जा परिवर्तन का योग निकाला जाता है। फिर इस मान को ग्राफ पर अंकित किया जाता है। ग्राफ को मान पर अंकित कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ प्रक्रिया पूरे रिम में बार बार दोहराई जाती है। 1 से 20, 2 से 21, 3 से 22। महत्वपूर्ण बिंदु। यदि किसी भाग में लगातार 20 से अधिक अमीनो अम्ल जल विमुख हो तो वह भाग झिल्ली पार खंड माना जाता है। क्या माना जाता है? झिल्ली पार खंड माना जाता है। फ्रीज फ्रैक्चर तकनीक। यह तकनीक झिल्ली में प्रोटीन के वितरण को देखने के लिए उपयोग की जाती है। प्रक्रिया तीव्र जमाना क्या होता है? जैसे कि जब प्रोटीन एक लिपिड झिल्ली में सीधे न होकर तिरछे झुके हुए तरीके से व्यवस्थित होता है, उसे तीव्र जमाना कहते हैं। नमूने को बहुत कम तापमान लगभग 196 सेल्सियस सी पर तेजी से जमा दिया जाता है। इससे उसकी संरचना स्थिर हो जाती है। तोड़ना किसे कहते हैं जान लेते हैं पहले। तोड़ने का मतलब होता है किसी चीज़ को टुकड़ों में बांटना या उसका बंध तोड़ देना। ठीक है, नमूने को ठंडी धारदार चाकू से तोड़ा जाता है। झिल्ली प्राय 20 से दोनों भागों में विभाजित हो जाती है। इससे अंदर छिपे प्रोटीन दिखाई देने लगते हैं। प्रतिरूप बनाना किसे कहते हैं थोड़ा जान लेते हैं। प्रतिरूप बनाने का मतलब है किसी चीज़ की ठीक वैसी ही कॉपी तैयार करना। आसान भाषा में बोले तो जैसा असली है वैसा ही दूसरा बनाना प्रतिरूप। ठीक है, टूटे हुए भाग को सीधे नहीं देखा जाता बल्कि उसका एक प्रतिरूप नकल जैसा तैयार किया जाता है। ठीक है, उत्कीर्णन वैकल्पिक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, उत्कीर्णन का मतलब है किसी सतह पर काटकर या खोदकर चिन्ह आकृति बनाना।
आसान भाषा में बोले तो जब हम किसी चीज़ पर निशान बनाते या उकेरते हैं इसे उत्कीर्णन कहते हैं। ठीक है। निर्वात में बर्फ को हटाया जाता है, इससे सतह और स्पष्ट हो जाती है, इसे फ्रीज उत्कीर्णन भी कहा जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स सेल कोट ऑफ कैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स यूकेरियोटिक कोशिका की सतह पर कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के रूप में पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीओग्लाइकेन भी होते हैं, जिनके सतह पर पॉलीसेकेराइड चेन बाहर की ओर निकलती है। कोशिका की सतह पर मौजूद इस कार्बोहाइड्रेट परत को ग्लाइकोकैलिक्स सेल कोट कहते हैं। कार्य यानी फंक्शन, कोशिका को यांत्रिक, मैकेनिकल और रासायनिक केमिकल नुकसान से बचाता है। कोशिका चिपकने में मदद करता है। अस्थायी पहचान और संपर्क में भूमिका निभाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।